दूध के प्रभाव का मैंने अनुभव अपने इन 4 वर्ष में विशेष रूप से देखा है। दूध अपने आप में कोई पेय सिर्फ वस्तु ही नहीं, ये मरे हुए को जीवन दान देने वाला है, अमृत है। ये हड्डियों को दुखने नहीं देगा, आपकी बॉडी में कमजोरी का एहसास नहीं होने देगा, इसका प्रभाव है। मेरी बात माने, चाय कॉफ़ी कम करें और घर में थोड़ी दूध की मात्रा आप बढ़ा। आ गया फला हारे न बा भाव एक भुक्ति न वा पुनः। जो नित्य फल लेते हैं बुढ़ापा उनकी बॉडी पर, उनके शरीर पर ज़्यादा दृष्टिगोचर नहीं होता। एक फल रोज लीजिएगा, कुछ नहीं मिलता है तो 7-8 रुपया किलो का खीरा तो मिल ही जाएगा। दाम में कम है लेकिन इसके फायदे बहुत हैं। इसके ऊपर काला नमक डाल करके आप ले लें तो समझ लो कि ब्रह्मा से आपने आयु छीन ली जबरदस्ती से, समझ लीजिए। दिन का खीरा हीरा और रात का खीरा कीड़ा। ये रात्रि का खीरा बिल्कुल ठीक नहीं है और दिन का जो खीरा है किसी डायमंड से कम नहीं है। एक खीरा पेट में पहुँचे। आपको डायबिटीज नहीं है तो एक केला रोजाना पेट में पहुँचे। मूंगफली भिगोकर और एक केला दोनों को मिक्सी में डाल करके और आप एक बार ले लेते हैं, 36 घंटे आपको भूख नहीं लगेगी। जब किसी को कोई अनुष्ठान करना होता है तो 2-3 दिन पहले से, ये मैं सब आयुर्वेद की बातें आपको बता रहा हूँ और ये वो चीज़ें हैं जिनका प्रयोग मैंने अपने जीवन में किया है। और कभी कभी मौका मिलता है तो मैं एक आध केला तो अभी भी ले लेता हूँ। मूंगफली के भीगे हुए दाने उसमें मिक्सी में डालकर उसका एक पेय टाइप का बन जाता है। यदि आपने एक बार ले लिया है तो 36 घंटे तक ये आपको भूख से बचा करके रखेगा। और सबसे बड़ी बात है, आप व्यर्थ का अन्न नहीं खाएंगे। व्यर्थ का आप अन्न नहीं खाएंगे तो ये आपकी बगलियां नहीं लटकेंगी, चमड़ा नहीं लटकेगा, कोलेस्ट्रॉल जैसी ये चीज़ें नहीं लटकेगी, बढ़ेंगी नहीं। फायदे में ये चीज़ें, एक आध फल तो आप रोज खाइए। यदि डायबिटीज नहीं है तो चीकू धरती का वरदान है। चीकू खाने वाले लोगों को हार्ट अटैक नहीं पड़ता। किसी की बाईपास सर्जरी हुई है तो डॉक्टर्स लोग उसको चीकू बताते हैं, दालचीनी का पानी बताते हैं। लेकिन यह ध्यान रखिएगा, इसमें मिठासता इतनी ज़्यादा है। चीकू खाते ही डायबिटीज का स्तर बढ़ता है, केला खाते ही डायबिटीज का स्तर बढ़ता है। इसलिए जिनको मधुमेह है उन्हें कुछ चीज़ों से बचना चाहिए। उन्हें सब्जियों में आलू से बचना चाहिए, उन्हें फलों में केला और चीकू से बचना चाहिए। और आप बच सकते हैं तो हरी मटर में बहुत ज़्यादा मिठासता है। हरी मटर यही सब्जी वाली जो कि डायबिटीज के मरीज को इसका बिल्कुल परहेज करना चाहिए। ये जरूर हमारे ग्रंथों में, शास्त्रों में सब वर्णन है कौन से रोग में व्यक्ति को क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए। एक बार जयकारा भगवान के नाम का लगाइए। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय हो। घी बड़ा फायदा, असली घी मिल जाए, गैया का घी मिल जाए तो घृतपानम पानम कृत्ता भी सुनया सुखम। रात्रि को सोते समय वाला जो दूध है, हल्दी डालकर आप पीते हैं, यह जीवन में कभी अपच नहीं होने देगा, पेट में गैस नहीं बनने देगा, पेट को फूलने नहीं देगा। गरम गरम दूध हल्दी वाला रात्रि को पी के आप सोते हैं तो सुबह समय पर आपका पेट भी खाली हो जाता है। फलाहारेण वा भाव एक भुक्तेन वापना। आप भले ही अनुष्ठान में नहीं बैठे तो भी एक बार भोजन कीजिए, एक बार हल्का सा फल खा लीजिए। एक ही महीना करके आप देख लीजिए, 1000 बीमारी भाग जाएगी। अन्न के ऊपर कंट्रोल करने की कोशिश कीजिए। कम खाइए, गम खाइए, थोड़ा खाइए, शुद्ध खाइए, हल्का खाइए, जिससे आप स्वस्थ रह सकते। बहुत लोग तो दिन में 6 बार खा लेते और फिर भी ये कहते हैं हम कुछ खाते ही नहीं। नंदी की तरह मुंह पूरे दिन भर चलता रहता है और कहते हैं हम खाते नहीं। मैंने तो देखा है पड़े पड़े तो पापड़ खाते रहते हैं।